जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग। जब से आप लोगों ने आंसर की से अपना रो स्कोर मिलाया था, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, मैं इस सब्जेक्ट से मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मेरा इतना रो मार्क्स बन रहा है, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, मेरे एक सब्जेक्ट में कितना रो स्कोर होना चाहिए, कितना कट ऑफ होना चाहिए ताकि मैं मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाऊँ, मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। बहुत सारे आप सभी के मन में एक डाउट चल रही थी, कंफ्यूजन थी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ सारे डाउट भी क्लियर करते रहेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना आप सेफ हो, कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, बोनस से कितना देखने को मिल सकती है। जितने भी आपत्ति दर्ज करानी थी सभी लोगों ने आपत्ति दर्ज करा लिए। लगभग मेरे पास जो डाटा है उनके अनुसार लगभग 10,455 लोगों ने इस बार आपत्ति दर्ज कराई गई है। ठीक है, अभी तक जो मेरे पास डाटा है, ठीक है, उसके अनुसार और भी बढ़ सकती है डाटा, और भी घट भी सकती है। घटने की उम्मीद ना के बराबर लेकिन बढ़ सकती है, क्योंकि मेरे पास डाटा सभी कैंडिडेट का डाटा मेरे पास अभी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जो पूरा इसका श्रेय जाता है इंडिया टुडे न्यूज़ को जाता है। मेरे तरफ से इसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जो भी है स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, आप भी अपने गूगल पर जाकर इसे सर्च कर सकते हो और आप भी देख सकते हो। ठीक है, आपको देखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा, वहाँ लिखना होगा यूपीपीएससी जीडीसी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट इंडिया टुडे। आपको जैसे ही लिखेगा वैसे ही आप ये देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमने आज तक भी लगाया था, जी न्यूज़ भी लगाया था पीछे, लेकिन उस सब पर ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन इंडिया टुडे पर हमें देखने को मिली थी। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो हिंदुस्तान टाइम्स पर भी ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप दोनों न्यूज़पेपर पर या दोनों आर्टिकल पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि इंडिया टुडे के न्यूज़ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यूपी जीडीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, जुलाई मध्य में आएगा प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रयागराज से है जो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने जीडीसी में सहायक आचार्य के लिए 1253 पदों के लिए 31 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए 32,41,430 कैंडिडेट OTR कराया था, जिनमें से 1,14,955 ने आवेदन किया और परीक्षा में कुल 90,576 कैंडिडेट शामिल हुए थे। आयोग के अनुसार उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 9 जून 2025 शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जो कि इसका लास्ट डेट खत्म भी हो चुका है। यह बहुत पहले का शायद न्यूज़ था। ठीक है, मुझे अब मिला तो मैं आप सभी को इसके साथ बता दिया। जो जो आपका परिणाम आएगा आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है। आपका परिणाम जुलाई मध्य में आएगा। प्रीलिम्स रिजल्ट क्या आएगा, जुलाई के मध्य में, यानी कि जून में ना के बराबर है कि जून में नहीं आएगा, आएगा तो जुलाई के मध्य में आएगा। इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। बिना साक्ष्य या समय सीमा के बाद मिलने वाले आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है। आपत्तियों के निस्तारण के ठीक करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जुलाई के मध्य में घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। इसके तुरंत बाद प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवार के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन सितंबर के प्रथम सप्ताह में कराया जा सकता है। अभी कराया जा सकता है, इसका कोई भी ऑफिशियल अभी जानकारी इनके पास भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए सुरक्षित स्कोर वाले अभ्यर्थी अब इससे अपनी तैयारी शुरू कर दें। यह जो मैं आपको बताया, यह तो आपकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बताया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बताने वाला हूं कि उनका क्या कहना है। चलिए, यह इंग्लिश में इसको मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। यूपी जीडीसी 2026 आंसर की आउट, प्रीलिम्स रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय मिड जुलाई, मेंस इन सितंबर फर्स्ट वीक। यह आपके जो हेडिंग है हिंदुस्तान टाइम्स का वह है। ये आपको होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे मुझे मिला, आपको भी सेम टू सेम होम पेज पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके पूरे, हम खबर को पढ़ते हैं। हालांकि पूरी खबर पढ़ना मूर्खता होगी, क्योंकि सेम बात इसमें भी लिखा गया। OTR 1,14,000 इसमें भी किया गया था। जो फॉर्म फाइनल एप्लीकेशन भरे गए, OTR 3.24 मिलियन कैंडिडेट्स ने किया था इस बार, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए बात की जाए 1,14,955 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। और साथ ही साथ बात करेंगे तो इसका भी वहीं सेम की सपोर्टिंग एविडेंस बाई जून 9, यानी कि 9 जून तक शाम 5 बजे तक इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, कमीशन सोर्स इंडिकेट द रिक्रूटमेंट ड्राइव बीइंग फास्ट ट्रैक इंश्योर स्पीडी सिलेक्शन, यानी कि जितने जल्द से जल्द इसमें सिलेक्शन दिलाने की कोशिश कर रहा है विभाग। सारा कुछ यही शॉर्ट फॉर्म में सेम टू सेम इसी का लिखा हुआ है। ठीक है, या इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसका
टोटल वैकेंसी कितनी थी मैंने सभी कुछ आपको बता दिया, और ये जानकारी सारा कुछ आपको न्यूज़पेपर में भी सेम टू सेम देखने को मिला। हम भी वहीं से आपको ये बता रहे हैं, हम कहीं अपने घर से नहीं बनाए, सेम टू सेम न्यूज़पेपर में या अलग अलग सोर्सेस से हम भी इकट्ठा करके आप सभी के सामने रखते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर कि कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी थी। युवा की अगर हम बात करें तो 565 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, ओबीसी में 315, एससी की बात करेंगे तो 232, ईडब्ल्यूएस में 111 और एसटी कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट इस बार निकाली गई थी। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज या बात करें सब्जेक्ट वाइज क्या निकाली गई थी, तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक एक डाउट आपको क्लियर करेंगे, यानी कि सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स में 157 पोस्ट निकाली गई थी, इंग्लिश में 92 पोस्ट निकाली गई थी, पॉलिटिक्स साइंस में 57 पोस्ट निकाली गई थी, उर्दू में 3 पोस्ट निकाली गई है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट निकाली गई, स्टैटिक्स में 2 पोस्ट निकाली गई, फिलोसफी में 14 पोस्ट, एजुकेशन में 14 पोस्ट, होम साइंस में 28 पोस्ट। वही बात करेंगे साइकोलॉजी में 31 पोस्ट। इसी प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट निकाली गई है, अलग अलग वैकेंसी थी। आप सभी लोग यहाँ एक एक करके देख सकते हैं अपने सर आपके सब्जेक्ट में कौन सा कितना पोस्ट है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप को लेकर। थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं ताकि हमें कट ऑफ फाइनलाइज करने के लिए काफ़ी आसानी और मदद भी मिल सके। सबसे पहले बात करें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें टोटल आपको 2 घंटे समय मिला था इस 150 क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन को हल करने के लिए। लैंग्वेज पेपर की बात किया जाए तो आपके दोनों लैंग्वेज में थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका पेपर कंप्लीट कराए गए थे। निगेटिव 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो आंसर के आने के बाद बहुत से कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव इस बार देखने को मिले हैं और आपके मार्क्स में कुछ न कुछ जरूर घटाव होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम को लेकर। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है जो कि पेन एंड पेपर होने वाला है। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेंस में नहीं मिलेंगे, आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित में क्या कुछ है तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 अंकों की होगी, और टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा प्री से दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं कि इसके बारे में और डीपली क्या है, ताकि आपको आए के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए और यहाँ सेक्शन बी। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 मार्क्स के आपके टोटल सेक्शन ए में पूछेंगे, जो कि आपको 125 वर्ड में यानी कि 125 शब्दों में इसे बयां करना होगा, या आपको 125 शब्दों में इसे लिखना होगा अपने शब्दों में। वहीं बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लेकर, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल बात की जाए तो आपको 120 अंकों का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे इसमें टोटल 200 वर्ड में आपको लिखना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 से ज़्यादा, यानी कि आप 200 से कम नहीं लिखेगा। 200 वर्ड से ज़्यादा हो जाए, 200 हो जाए, 225 हो जाए या 250 तक चले जाए, लेकिन 200 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं बात किया जाए मार्किंग स्कीम को लेकर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अपने शब्दों को अच्छे से लिखें और ट्राई करें, पहले से ट्राई करना स्टार्ट कर दें, किसी न किसी बुक को देखें, लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि अभी से आपका रिवीजन बनता रहे आगे जाकर। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप को लेकर, तो फाइनल में आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में आपको 25 अंकों का इंटरव्यू कराई जाएगी, जिसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 25 अंक का इंटरव्यू होने का, यानी कि 25 अंक दिए जाने का मतलब है कि इसका मैक्सिमम 25 अंक का है। उसके अनुसार आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे इंटरव्यू देते हैं, आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होता है। 25 अंकों से भी तो कम मिल सकता है आपको। वही बात इसमें आपको क्या पूछ जाएंगे, तो एकेडमिक शिक्षा के बारे में पूछ जाएंगे, आपका पर्सनैलिटी के बारे में पूछ जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका कैसा, इसके बारे में जानकारी थोड़ी मोड़ी ले जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ किस पर तैयार की जाएगी, तो फाइनल कट ऑफ आपको मेंस और इंटरव्यू के दायरे पर आपके फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। इसमें प्री का कोई भी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। सब प्री सिर्फ हुआ था बच्चों को छांटने के लिए, इसमें सरकार या विभाग का कहीं से किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है बच्चों से। सिर्फ बच्चों को छांटना है और मेंस के लिए अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो 101 से 61 से 63 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी से बात करें तो 57 से 58 क्वेश्चन तक है, तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 56 से 58, एससी 50 से 52, एसटी की बात करें तो 45 से 47 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ कराओगे। इंग्लिश की बात करेंगे तो टोटल 92 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 92 पोस्ट है। और यूआर की बात करेंगे तो 64 से 65, ओबीसी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 64 से 61, एससी 52 से 54 और एसटी के लिए 46 से 48 क्वेश्चन सही है, तब सेफ हो मेंस के लिए। केमिस्ट्री की बात करें 27 से 87 पोस्ट, इसमें हिंदी में भी 87 पोस्ट है। तो यूआर की बात करेंगे तो 65 से 66,
ओबीसी 61 से 63, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 53 से 55 और एसटी 47 से 49 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी सभी में पोस्ट समान है, तो कट ऑफ भी एक तरह के देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें अलग अलग पदों के लिए यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरने की संख्या अलग हो सकती है, परीक्षा में बैठने की संख्या अलग हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस 19-20 का आपको फर्क इसमें देखने को मिलेगा, लगभग एक ही समान सभी के कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इसमें भी। यूआर की बात करेंगे और 66 से 68, ओबीसी 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 61 से 63, एससी 54 से 56 और एसटी के लिए 48 से 50। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स की, तो इसमें 78 पोस्ट है और इसमें 61 पोस्ट है। यूआर की बात किया जाए तो 67 से 69, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 62 से 64, एससी 55 से 57 और एसटी 49 से 51 के बीच, यानी कि 50 क्वेश्चन भी सही है, तो आप सेफ रहोगे। फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो यूआर से 68 से 70, ओबीसी 64 से 66, ईडब्ल्यूएस 63 से 65, एससी 56 से 58 और एसटी की अगर हम बात करेंगे तो 50 से 52 क्वेश्चन तक सही है, तो आप मेंस के लिए यहाँ पर आप सेफ रहोगे। आगे बात करते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो हिस्ट्री में आपको 58 पोस्ट है और पॉलिटिक्स साइंस में 57 पोस्ट है, 19-20 का फर्क इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यूआर की बात की 70 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो। ओबीसी में 65-66 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस से 64-65, एससी में 56-57 और एसटी के लिए 51 से 52 क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पर आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, लिखने वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइटिंग अच्छा बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि राइटिंग का भी खेल इसमें होने की पूरी संभावना है या पूरी चांस है। कैसे? क्योंकि आपको पेन पेपर पे एग्जाम होने वाला है, तो आपको राइटिंग पर भी नंबर दिए जा सकते हैं या काटे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं संस्कृत को लेकर और ज्योग्राफी को लेकर, यूआर में 69 से 70 यानी कि 70 के अप्रॉक्स में अगर क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी में 65 से 67, ईडब्ल्यूएस में 64 से 66-65 क्वेश्चन सही है, सेफ हो। एससी में 57 से 59 और एसटी के लिए 51 से 53 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं साइकोलॉजी होम साइंस को लेकर, तो यूआर में 70 से 71, ओबीसी 66 से 68, ईडब्ल्यूएस 65 से 66, एससी की बात करें तो 58 से 59 और एसटी कैंडिडेट के लिए 52 से 53 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। मेंस की तैयारी कर सकते हो, अपना लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, किताब पढ़ने की जो भी आपके अपने अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उसमें अपना और भी नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एजुकेशन और फिलोसफी दोनों की अगर बात करेंगे तो यूआर के लिए 71 से 72, ओबीसी के लिए 67 से 68, ईडब्ल्यूएस 66 से 68, एससी 59 से 60 और एसटी के लिए 53 से 54 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। ड्राइंग और पेंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको यूआर से 71 से 72, ओबीसी 68 से 67 से 68, ईडब्ल्यूएस 66 से 67, एससी की बात किया जाए तो 60 से 61 और एसटी के लिए 54 से 55 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी बात किया जाए म्यूजिक वादन सितार, म्यूजिक वादन तबला, उर्दू, इस सभी में 3-4 पोस्ट है, सभी में पोस्टों की जो उपलब्धता है लगभग समान है, तो यहाँ की बात की जाए यूआर के लिए तो 72 क्वेश्चन तक सही है, तो सेफ हो। ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 61 और एसटी 55 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जितने भी पोस्ट का कटअप बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई कटअप समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब का विदिन सेकंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर भी कोई अगर सब्जेक्ट का कटअप छूट चुका होगा तो आप कमेंट कर जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। हाई जब प्रेस करना तब आपको, जबकि आपका अगर कमेंट डिसेबल दिख रहा है, अगर कमेंट आपका डिसेबल दिख रहा है तो आप हाई बटन प्रेस कर कमेंट ऑन कर लीजिएगा। अगर कमेंट ऑलरेडी ऑन दिखा रहा होगा यानी कमेंट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा तब हाई बटन आपके ऊपर है, दबाने का मन हो दबा सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। रिजल्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।